आज हम लोग डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जो कि पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा कवर करता है। बलूचिस्तान के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि आप मैप में देख रहे होंगे कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ अगर कर दिया जाए, जो शुरुआत में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान का हिस्सा लगभग आज के समय से आधा था। और पाकिस्तान की आर्मी ने 1948 में, लगभग मार्च के महीने में 1948 में बलूचिस्तान के ऊपर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान केवल 227 दिन तक ही आजाद रह पाया था जब वो अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए तो बलूचिस्तान केवल 227 दिन तक ही आजाद रह पाया था। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था और तब से लेके अभी तक 2025 तक पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तानों के ऊपर इतना गहरा सदमा दिया है, इतना जुल्म किया है कि उसे कहने में भी शर्म आती है। आप ये वीडियो जरा देखिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की अस्मत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। बढ़ रही हैं या अपनी बातें कर रही हैं, उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि पाकिस्तानी आर्मियों ने जितने भी बलूच लोगों को किडनैप किया है, पकड़ा है, तो उन्हें लौटा दे। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें अभी तक जिंदा रखा होगा, इसीलिए वो उनसे उनकी बॉडीज मांग रही हैं शिनाख्त के साथ कि शिनाख्त करके कम से कम हमें उनकी बॉडीज दे दीजिए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो सोचिए कितना गहरा जुल्म पाकिस्तान की आर्मी ने बलूच भाइयों के ऊपर किया है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि महिलाओं की आवाज जब भी बढ़ती है, जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 2 ऐसी महिलाओं को, बहादुर महिलाओं को प्रेस ब्रीफिंग के लिए आर्मी की तरफ से बैठाया है ना, जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। उस टॉपिक पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में भी महिलाओं की आवाज अब प्रखर रूप से सामने आ रही है ना। इसका फायदा बलूचिस्तान को काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। अभी हाल ही में अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो उन्होंने कशिश चौधरी को हाई कमिश्नर यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर चुना है, ठीक है ना। आप सोचिए बलूचिस्तान में हिंदू कितने मतलब कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कशिश चौधरी जो बलूचिस्तानी है, हिंदू महिला है, फर्स्ट वुमेन बन गई है कि बलूचिस्तान की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाली, ठीक है। तो महिलाओं की आवाज जब भी प्रखर तौर पर सामने आती है, दुनिया का सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलता है। और इस समय बलूचों के साथ भी यही हो रहा है कि बलूचिस्तान के सपोर्ट के लिए आज दुनिया का लगभग हर वो देश खड़ा हुआ है जो पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद से प्रताड़ित है। और जो भी आदमी, जो भी देश पाकिस्तान को जानता है, वो सभी देश बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए लग गए हैं। इसीलिए बलूचिस्तान भाइयों का एक नारा है कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर नॉट पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें पाकिस्तान के चश्मे से ना देखा जाए। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय एयरफोर्स ने अपना जो हमला किया वो बलूचिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं किया, जबकि बलूचिस्तान में स्थित जो पाकिस्तानी आर्मी के जो बेसेस थे वहां पर हमला किया है, ठीक है। तो भारत भी बलूचिस्तान का पूरा सपोर्ट करता है। बस बलूचिस्तान को एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा कि यहाँ पर अपनी आवाज, बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद तो घोषित कर ही दिया है, साथ साथ में उन्होंने अपने यहाँ से पाकिस्तान के सभी झंडों को उखाड़ फेंका है ना, और उसकी जगह पर बलूचिस्तान का एक अपना झंडा लहरा दिया है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच में बलूचिस्तान यानी कि BLA, जो बलूचिस्तान की जो आर्मी अपने आप को बताती है, BLA ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
लगभग 58 पाकिस्तानी आर्मी के जो उनके कैंप्स थे उनके ऊपर हमला किया है ना। लगभग 58 ऑफिशियल फिगर पे अगर आप जाओगे तो 51 के करीब है, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 51 तो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय किया है और बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान अगर अपने आप को आजाद घोषित कर देता है तो ये कब तक चलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान से हटकर इंडियन बॉर्डर पर तो आ गई थी जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला था। पिछले 4 दिनों में आपने देखा होगा 10 तारीख तक, जब तक सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ था। ठीक है, भारत की तरफ से तो अभी भी ऑपरेशन ऑन गोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने सभी आर्मी को अपनी बलूचिस्तान से या अफगानिस्तान के बॉर्डर से वहां से लेकर भारत के साथ लगे सभी बॉर्डर के इलाकों पर उन्हें तैनात कर दिया। लेकिन सीज फायर के बाद वो वापस से आर्मी को बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए या उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए वहां भेज रही है। ठीक है, लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पूरी दुनिया का सपोर्ट अब बलूचिस्तान को मिलने लगा है और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी एक प्रॉपर डिमांड है। उनका कहना है कि भारत और भारत के साथ साथ बलूचिस्तान को सपोर्ट करने वाले सभी देश उनकी एम्बेसी अपने अपने देश में ओपन करे और भारत को भी एक एम्बेसी दिल्ली में खोलनी चाहिए बलूच भाइयों के लिए, ताकि बलूचिस्तान की इस मुहिम को और ज्यादा सपोर्ट मिले। ठीक है, तो बलूचिस्तान इस समय बिल्कुल एकदम आजाद होने के कगार पर है और लगभग पाकिस्तान से अलग होने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। और यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट को भी उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं तब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि भैया वो क्या कर रहा है। इस समय दुनिया भर में आतंकवाद को उसने ऐसा पूरे दुनिया का आतंकवादी संगठन इस समय मेन ब्रांच बना हुआ है पाकिस्तान। यानी कोई भी दुनिया में आतंकवादी घटना होती है 90% आतंकवादी घटनाओं के जो सूत्रधार बैठे होते हैं वो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2.1 मैंने बता दिया। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट, एक बड़ी खबर यहाँ पर बात ये आती है कि वहां पर जो छोटी सी कम्युनिटी हिंदुओं की है बलूचिस्तान में, उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए वो एक प्रकार से आप देखोगे तो जिम्मेदारी का भाव व्यक्त कर रहे हैं, ताकि भारत का सपोर्ट उन्हें पूरा मिल सके और भारत को सपोर्ट उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैसे अगर भारत की गवर्नमेंट चाहे तो बड़े आराम से इन्वेस्ट करके बलूचिस्तान वालों को, बलूच BLA को, जो बलूचिस्तान की तरफ से लड़ रही है पाकिस्तानी आर्मी, इसे BLA को ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ हथियार सप्लाई करने हैं, बॉम्ब्स वगैरह, विस्फोटक पदार्थ वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, और ये भारत के लिए काफी ज्यादा, आप ये समझिए इतना बड़ा खर्चा नहीं आएगा इसमें, केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। ठीक है, यानी कुछ बिलियन डॉलर्स देकर ही भारत बलूचिस्तान को प्रॉपर आराम से आजाद करवा सकता है। साथ में भारत का एक और कदम बनता है कि एक और भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा कि एक एम्बेसी दिल्ली में खुलवानी पड़ेगी। ये तो कंपलसरी है ना। इससे पाकिस्तान को भी एक प्रॉपर संदेश जाएगा कि बलूचिस्तान का सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ने लगेगा अगर भारत खुलकर सपोर्ट करने लगे। हालांकि भारत अभी भी सपोर्ट करता है, लेकिन जिस हिसाब से उसे सपोर्ट करना चाहिए उस हिसाब से अभी भारतीय गवर्नमेंट खुलकर नहीं बोलती है ना। हो सकता है अंदर छुपकर अंदरूनी तौर पर, है ना, भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरह से बलूचिस्तान के लिए काम कर रही हो, हम और आपको इतना नहीं पता हो, लेकिन ये तब पता चलेगा जब बलूचिस्तान प्रॉपर तरीके से आजाद हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी की अगर आप हालत देखोगी तो उनकी आर्मी इस समय ना तो उनसे खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान की आर्मी भारत के बॉर्डर पर आ गई, है ना। वो आर्मी जो कि बलूचिस्तान में थी, अफगानिस्तान बॉर्डर पे थी, वहां से हटकर आ गई अब भारत के बॉर्डर पर। अब यहाँ पर जब सीज फायर हो गया है, अभी फिलहाल शांति चल रही है, कब तक चलती है पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये आर्मी वापस से मूव कर रही है बलूचिस्तान की तरफ, लेकिन इसका कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बलूचिस्तान अगर आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान का 44% हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा और भारत को अपना POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने में भी अब ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, है ना। हो सकता है इसके लिए मुहिम स्टार्ट हो गई हो और हम पाकिस्तान की एक आखिरी गलती की
संभावना को देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक और लास्ट गलती हो जाए जिससे पीओके वापस से भारत का हिस्सा बन जाए, है ना।